भाई भारत सरकार एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट करती है। अब हम सबको लक्ष्य कि एक्सपोर्ट समझ में आ गया, हमें एक्सपोर्ट करना है, दैट्स फाइन। अभी देखते हैं कि भारत सरकार क्या बोल रही है। तो भारत सरकार बोल रही भाई, सबसे पहले हमने जब आपको पूछा कि प्रॉब्लम्स क्या, तो काफी सारे लोगों ने बोला फंडिंग। तो भारत के दिमाग में फंडिंग है ना, वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। हमारे घर में सब कुछ रहेगा, गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन प्रॉपर्टी गोल्ड तिजोरी में रखा हुआ सब कुछ है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है ना, सर पैसे नहीं है, लोन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं हो रही है। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग सपोर्ट किए बिना हिलते नहीं भारत में। तो सरकार बोलती है कि भाई डोंट वरी, अगर आपके पास परचेस ऑर्डर आता है एक्सपोर्ट का, तो वी कैन फंड यू अगेंस्ट परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट फंडिंग एक्सपोर्ट में हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। विदाउट मॉर्गेज ऑल्सो इट इज पॉसिबल। उसके बाद हमें सब्सिडी की आदत लग चुकी है। तो सरकार बोलती है, सरकार फंडिंग करती है मतलब सरकार आपको लोन देती है, और वो लोन होता है सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे। तो सरकार ने रूल किया, इस सरकार ने, कि भाई अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपने भारत के लिए, तो हम आपको लोन देंगे। कितना? -5% से। मतलब अगर आपके बैंक का कमर्शियल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10 - 5% इक्वल टू हम आपको 5% से फंडिंग करेंगे। ये सरकार का रूल है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग देश के लिए भी काम कर रहे हैं, डॉलर्स भारत को चाहिए, नहीं तो ट्रेड डिफिसिट निगेटिव हो जाएगी। और अपन अपने गाड़ी में भरने के लिए पेट्रोल भी नहीं खरीद पाएंगे। पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? बाहर के देशों से आता है, उसके लिए डॉलर देने पड़ते हैं, वो रुपए नहीं लेते, और रुपए डॉलर्स कमाने पड़ते हैं। डॉलर हम लोग छापेंगे तो नहीं, तो वी हैव टू अर्न डॉलर। नहीं अर्न करेंगे तो वी विल गेट इनटू। तो इसीलिए सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, हमेशा सब्सिडी देती है इंटरेस्ट रेट पे, 5% से इंटरेस्ट रेट। और ये भी क्या, 5% एनुअल। अगर आप देखिए कि हमने जो साइकिल देखा एक्सपोर्ट का, उसमें कितना दिन का क्रेडिट दिया हमने? 1 महीने का। तो 5% साल भर के लिए, तो 1 महीने के लिए कितना? आधा परसेंट भी नहीं। तो इतनी सुविधा से आपको गवर्नमेंट का फंडिंग मिल सकता है। उसके बाद एग्जाम्पशन, सरकार एग्जाम्पशन देती है। सरकार बोलती है कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हो देश के लिए, तो हम आपको एग्जाम्पशन देते हैं, हम आपको प्रिविलेजेस देते हैं कि आप जीएसटी मत भरो। तो एक्सपोर्ट ही ऐसा बिजनेस की जिसके ऊपर जीएसटी टैक्स नहीं। अगर आप जीएसटी भरेंगे तो सरकार आपको 100% वापस कर देगी। या तो फिर आप सरकार को बॉन्ड लिख के दे दो और जीएसटी मत भरो, वो भी पॉसिबल है। ऑन एक्सपोर्ट देर इज नो जीएसटी, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। अगर आप सिस्टम के तहत काम करेंगे तो हम लोग आपको इंश्योरेंस देंगे 100%। और ये हम लोग सिर्फ बोल नहीं रहे, हमने ये इंश्योरेंस लिया है सरकार से। हमारे एक एसोसिएट के लिए उसके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने उसको 80% उसका पैसा रिकवर करके दिया गवर्नमेंट से। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन ने ये इंश्योरेंस लिया है सरकार से, और हमें लगता है कि ये सब कुछ वर्क होता है अगर आपको सिस्टम पता है तो भारत सरकार बोलती है कि फाइन, हम लोग आपको सब्सिडी भी देंगे। ये सब कुछ देने के बाद आपके पॉकेट में सरकार पैसा डाल रही है कि भाई एक्सपोर्ट करो, हम आपको इतना सब्सिडी देंगे। 8,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट पे सरकार सब्सिडी दे रही है। हम ये सब कुछ भारत सरकार करती है। अब मुझे बताइए आपकी और क्या बाकी रह गया। इन टोटल देर आर अराउंड 18 स्कीम्स इन दिस पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 18 स्कीम है एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि भारत सरकार को जो ट्रेड डिफिसिट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, वो कम करनी है। सबसे पहले तो इंपोर्ट कम करना है, उसके लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया चलाया, अपने इंडिया में बनाओ, दैट्स फाइन। बट दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इसीलिए ये सारा सपोर्ट भारत सरकार करती है। तो हम लोग देखेंगे अभी कि भाई भारत सरकार क्या बोलती है एक्सपोर्ट के बारे में। हमने तो देखा कि भारत सरकार कैसे कैसे सपोर्ट करती है, बट आप मुझे पूछ सकते हैं कि भाई नंबर्स कहाँ पे सर, हमें कुछ तो प्रूफ दिखाइए। तो दीज आर द प्रूफ। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं? आवर प्राइम मिनिस्टर सेइंग मेक फॉर वर्ल्ड शुड आल्सो बी द की स्लोगन लाइक मेक इन इंडिया। लास्ट 5-6 सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, दैट इज वेरी सक्सेसफुल स्कीम। काफी सारे प्रोडक्ट को हमने, जो भारत में नहीं बनते थे, भारत में बनना शुरू किया। वी हैव गॉट अ गुड अचीवमेंट इन दैट। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मेक फॉर वर्ल्ड शुड बी आवर स्लोगन नाउ। नीचे उन्होंने और बोला कि हाउ लॉन्ग वी विल एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश गुड। कितने दिन हो गए भारत स्वतंत्र होके, अभी भी हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, नए नए इनोवेशन नहीं कर रहे, है ना। तो ये प्रॉब्लम भारत में है। हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट करके नया कुछ कपड़े कुछ शायद इंपोर्ट कर रहे होंगे, या रॉ स्टील एक्सपोर्ट करके फिनिश स्टील हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उल्टा इकोनॉमी चल रहा है हमारा। तो व्हाट इज सेइंग प्राइम मिनिस्टर, टाइम हैज कम दैट वी पुट दिस साइकिल टू एंड। ये हम लोग खत्म करते हैं। इंडिया मस्ट नाउ मैन्युफैक्चर एवरीथिंग इट कंज्यूम्स। तो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं इंडिया में, वो हम खुद ही बनाएंगे सब कुछ। नॉट जस्ट दैट, एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, वो हम लोग खुद के लिए भी बनाएंगे और दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर देंगे। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है
एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ, टाइम हैज कम। अभी वक्त है ये सब समझने का, इस पे काम शुरू करने का, राइट। तो इंडिया विल बी अ टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री। इंडिया ऑलरेडी बड़ा है, नंबर बड़े हैं हमारे, 56 लाख करोड़ छोटा नंबर नहीं है, बट और बड़े होने की बहुत क्षमता हमारे में है। यहाँ पे लोग भी तो उतने हैं, राइट। हमने देखा कि हमारा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट का टारगेट कितना अचीवमेंट था, कितना किया हमने मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, 331 बिलियन, और टारगेट कितना है 1 ट्रिलियन, मतलब ट्रिपल करना एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्टर ट्रिपल करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिपल करना पड़ेगा, रेलवे ट्रिपल करनी पड़ेगी, पोर्ट्स नए बांधने पड़ेंगे, वेयर हाउसेज बांधने पड़ेंगे, कोल्ड स्टोरेज बांधने पड़ेंगे, लोगों को नॉलेज देना पड़ेगा, फंडिंग सपोर्ट करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके नंबर ट्रिपल होंगे, और सरकार ये कर रही है। ओके, वेल, आगे देखते हैं। तो इन लास्ट 6 7 8 मंथ्स विच वे रियली बैड, पूरे दुनिया के लिए 7 8 महीने बहुत ही खराब गए, बट इसमें भी भारत के नंबर्स काफी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर अप टू 80%, 80 90% हम लोग आ गए हैं। तो उसमें रिकवरी कौन से सेक्टर में हुई, तो ये सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, सबको अभी दवाइयां चाहिए, मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स वो भी चाहिए सबको, टेक्सटाइल कपड़ा चाहिए सबको, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड सबको, रोटी भी चाहिए, है ना। तो रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो ये रोटी कपड़ा दवाई ऐसा हो गया, ये 3 सेक्टर टॉप के हैं, और ये आगे बहुत बढ़ने वाले हैं। देयर इज अ गुड न्यूज, यू कैन सी, आप गूगल पे जाके देख सकते हो, हमारा ये कोविड टाइम में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज अप बाय 43%। हाउ मच? 43% एग्री एक्सपोर्ट। ये साइंस है कि इंडिया में पोटेंशियल कितना है ना। अभी तो दुनिया सिर्फ मांग रही है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई हमारी वजह से, है ना। अभी तो काम करना है, बट दिस बैड पैच, ये 7 8 महीने जो खराब गए, दैट हैज मेड अस रियलाइज कि हमें बहुत पोटेंशियल है, राइट। और बाद में फिर प्लास्टिक, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी क्षेत्र है जिसमें भी काफी पोटेंशियल है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इफ यू वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट, यू फोकस ऑन कंट्रीज विच आर प्रोवाइडिंग डिमांड स्टिमुलस लाइक यूएस यूके। काफी सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, बस यूएस यूके के पास पैसा है, उन्होंने अपने लोगों को पैकेजेस दिए हैं, तो वो परचेस कर सकते हैं, उनके पास परचेसिंग पावर है, तो वो मार्केट टारगेट करना है। ओके, अब दूसरा स्ट्रैटेजी है कि एक्सप्लोर कंट्रीज हैविंग हाई एंटी चाइना सेंटिमेंट लेड बाय यूएस, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये टॉप के इकोनॉमीज हैं। तो सरकार बोल रही है कि ये सारे चाइना के अगेंस्ट गए हैं, और हमारे भारत के दुनिया में सबके साथ संबंध अच्छे हैं, सबके साथ, उसका फायदा उठाना चाहिए। गवर्नमेंट इज डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट कि ये कंट्री को टारगेट करो। तो अब और क्या है, और नंबर्स कैसे आए हैं, तो दीज आर द प्रूफ दैट आवर रिकवरी इज स्ट्रांग। हमारे नंबर्स ऑलमोस्ट जुलाई के 90% तक रिकवरी हमारी हो गई थी। उसके बाद ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा अभी 40 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है $100 बिलियन। इसमें भी काफी ग्रोथ दिखती है लास्ट 2 4 5 साल में। तो डेयरी है, राइस है, नॉन बासमती राइस है, व्हीट है, पल्सेस, बफेलो मीट, पोल्ट्री, ये सारे सेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंट नंबर भी इनके काफी अच्छे हैं, ये बहुत बढ़ रहे हैं। उसके बाद नया क्या है भाई, जो चीज हम लोग नहीं करते थे वो भी हम करने लगे। मतलब इस बैड टाइम में हमें लगता है कि काफी सारे लोग घर पे बैठे कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट काफी लोग ऐसे कि उन्होंने ये बैड टाइम में, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया। ये हम लोग नहीं बनाते थे एक्सपोर्ट कोरोना वायरस टेस्ट किट, ये लोगों ने बनाना शुरू किया इंडिया में। पहले तो सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत को क्या लगेगा, क्या क्या मिलेगा। तो पहले सरकार ने बैन किया, तो इन लोगों ने इतना प्रोडक्शन किया कि भारत की नीड फुलफिल कर दी, और एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, तब भारत सरकार ने इसका एक्सपोर्ट अलाउ किया। तो ये 3 महीने में ही इन लोगों ने फैक्ट्री सेटअप करके, जो भी कुछ है करके, ये प्रोडक्शन किया, भारत को भी दिया और पूरे देश को भी बेचा। ये उनके नंबर्स हैं, मिलियंस इन बिलियंस, एंड दिस इज द एस्टिमेट 5.2 बिलियन, यू नो। तो ये सिर्फ किट्स और कंज्यूमेबल का है, और काफी सारे लोग ये बनाना शुरू कर दिए। तो हमें हर प्रॉब्लम में बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और क्या है भाई, ये इंडिया का कॉयर इंडस्ट्री, हमारा बहुत बेसिक इंडस्ट्री है, बहुत काफी सारे किसान काम करते हैं इसमें, काफी सारे लेबर इसमें काम करता है। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। उनके नंबर भी लाइफ टाइम हाई पे है इस कोविड टाइम में, ये बैड टाइम है, क्योंकि लोगों का भी इकोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए, प्लास्टिक, केमिकल, बाकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इंडिया के पास वो प्रोडक्ट बहुत है, ये उसके प्रूफ्स है, लाइव नंबर्स है, लाइफ टाइम हाई कोविड टाइम में।